ओके, IUPAC नेमिंग का ना मैं एक बार आपको रूल्स रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि फिर हमें इसको प्रैक्टिस में जाना है। सबसे पहले तो बेटा ये याद रखना है कि सबसे पहला जो आपका हाथ चलना चाहिए ना, जो हमने टेबल बनाया था, और जो मैंने आपको टेबल बनवाया है उतना टेबल लीगेंड्स का आपकी बुक में भी नहीं है, ठीक है? तो आप इस चीज का ध्यान रख लेना। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि चार्ज भी खुद निकालना है, ठीक है? वहां पे वो देता नहीं है कि लीगेंड के ऊपर इतना चार्ज है, तो चार्ज की कैलकुलेशन आपको खुद करनी है बेटा। ये अस्मिता करना था पर अब नहीं मैं करवाऊंगी। अब मुझे ये वाला टॉपिक जो मैंने कंटिन्यू किया उसको एंड करना है। हाँ, तो एक तो आप याद रखना कि ऑक्सीडेशन स्टेट की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, जैसे मैं पहले बिल्कुल सिंपल सा कॉम्प्लेक्स लेती हूँ। कुछ कॉम्प्लेक्स तो शायद हमने उस दिन भी लिए होंगे बेटा, यस मैम। ना कि कोई नाम भी नहीं लिखा। अब ये है, चलो बताओ सबसे पहला रूल क्या था? व्हाट इज द फर्स्ट रूल? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने कोबाल्ट की। यस मैम। ठीक है बेटा, कोबाल्ट पे X6 इंटू अमोनिया पे 0 प्लस 3 इंटू Cl पे -1। द चार्ज ऑन द Cl इज -1। चलिए अब मुझे बताइए कि टोटल चार्ज कितना आ गया? +3। तो X इज इक्वल +3 और ये किसका चार्ज आया है बेटे? कोबाल्ट। कोबाल्ट। द चार्ज ऑन द कोबाल्ट। नाउ कैसे लिखते हैं नाम? सबसे पहले क्या किया जाता है? अगर आपका कैटायनिक पार्ट भी है और एनायनिक पार्ट भी है, तो सबसे पहले हम किसको नाम देते हैं? कैटायनिक पार्ट को, पार्ट ठीक है? को। कैटायनिक पार्ट इज नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय द गुड जतन, हाँ पॉजिटिव पार्ट को, एंड देन फॉलोड बाय द नेम ऑफ द एनायनिक पार्ट। ठीक है बच्चा? तो अब कैटायनिक पार्ट अगर कॉम्प्लेक्स हो तो उसमें से भी पहले किसको नाम देते हैं? लिगेंड को या मेटल को? लिगेंड। लिगेंड को। मैम लिगेंड को। लिगेंड कितने हैं? M1। मैम 1। ना 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 ना, ऐसे नहीं देखना, जो ब्रैकेट के बाहर लगा होता है ना वो देखना है। 6। M6। हाँ, 6। तो 6 है M6। तो इसको क्या लिखेंगे? हेक्सा। हेक्सा। ठीक है, तो हेक्सा है, तो अब इसका नाम क्या है लिगेंड का? मैम है। क्या नाम है बच्चा? हाँ जतिन, ठीक है, पर आप बोल भी सकते हो चैट बॉक्स से, में लिखने की नहीं है। ठीक है, हेक्सामीन। अब हमने लिगेंड तक का काम कर लिया। अब उसके बाद क्या बचा हमारे पास? कोबाल्ट। अब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बेटे? M3। बताओ कैटायन में से कुछ बचा अभी? नो मैम। अस्मिता, नो मैम। प्रतिभा, नहीं बचा, तो फिर कुछ स्पेस छोड़ दें बीच में। यस मैम। कैटायन के बाद थोड़ी सी स्पेस छोड़ दो, और उसके बाद क्या आया? क्लोराइड आया। एट द एंड यू विल से दिस इज क्लोराइड। अच्छा, आप मुझे बताओ कि क्या तुम इसे ट्राई क्लोराइड लिखोगे? नो मैम। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। नो जो मैम। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाहर होती है ना, उसके लिए कभी भी हमें डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं करना है। उसके लिए हमेशा हमें नॉर्मल क्लोराइड ही लिखना है। आप राइट साइड पे ले रहे हो, फर्स्ट पे भी, मतलब स्टार्टिंग में फ्रंट पे भी होता ना, तब भी आप उसको डाई ट्राई टेट्रा नहीं लिखते। तो फर्स्ट क्लियर है बेटा, या इसमें कोई डाउट है? मैम क्लियर है। क्लियर है। मैम क्लियर है। चलो अब सेकंड वाला तुम लिख के बताना। पहले मैं जिस पे नोबेल प्राइज मिला था ना वर्नर को, उसके बेस पे कर लेते हैं, ठीक है तनिष्का? कोबाल्ट NH3 कर लेते हैं, एक Cl कर लेते हैं, और एक Cl2 कर लेते हैं। ऐसे वाले कॉम्प्लेक्सेस को बोलते हैं हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस का मतलब क्या होता है कि सारे के सारे लिगेंड एक टाइप के नहीं है, ठीक है? इसको बोलेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड है। बताओ कितने टाइप के लिगेंड है यहाँ पे? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर देयर बेटे? मैम 2 5। टाइप। 5 नहीं बोलना, 5 तो इसका नंबर है। तो एक इस टाइप का लिगेंड है और एक इस टाइप का लिगेंड है।
तो कितने टाइप के लीगेंड हो गए टोटल? 2 टाइप के मैम ligand। 2 टाइप। हाँ वो आपकी बात सही है, करेक्ट ऋतिका। ऋत्विका, गायत्री 5 टाइप नहीं है बेटे, 5 तो नंबर है ना इसका। कितनी टाइप का मतलब है कितनी तरह के लीगेंड है। यस कोमल, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब 2 टाइप के लीगेंड है, एक अमोनिया और एक क्लोरीन। ठीक है, तो चलो इसका नाम क्या देंगे अब? ए पहले आता है या सी पहले आता है? सी। अरे ए पहले मैम आता है या सी अमोनिया। पहले आता है? क्या हो गया तुम्हें? ए। अल्फाबेटिकली, हाँ ए, बिल्कुल। तो पहले पेंटा का पी नहीं देखना है, एमिन लीगेंड के नाम से देखना है। ये ए से स्टार्ट होता है, ये सी से स्टार्ट होता है। तो पहले इसको लिखना है, सी मत लिखाना पेपर में, और सी वाला तो ऑप्शन भी नहीं होता है। तो क्या लिखोगे इसको? यस करेक्ट, पेंटा अमीन कोबाल्ट। और कोबाल्ट के साथ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटे? कोई बात नहीं अस्मिता, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसके साथ? देखो यहाँ पे निकाल लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। कोबाल्ट का x 5 इंटू अमोनिया का 0 -1 और इस Cl पे -2 इज इक्वल टू 0। तो x -3 इज इक्वल टू 0। तो x कितना आ गया? +3। देखो चार्ज तो वही है ना जैसा पहले आया था, चार्ज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके पास कोबाल्ट के साथ कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, अब देखो पेंटामीन भी हो गया, क्लोरो भी हो गया, कोबाल्ट 3, कैटायन वाला पार्ट कंप्लीट। अब क्या बचा? एनायन वाला पार्ट। अब एनायन में क्या है? Cl2। Cl2 की जगह हम क्या लगा देंगे नेम में? क्लोराइड। जो भी आपका लीगेंड नहीं है, लीगेंड किसको बोलते हैं? जो मेटल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, जो आपके साथ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नहीं है ना, कोऑर्डिनेशन सफियर के अंदर नहीं है, उसको हम लीगेंड नहीं कहते, वो बाहर है। और उस केस में डाई ट्राई टेट्रा भी यूज नहीं करना है। तो इज दैट क्लियर? सेकंड कॉम्प्लेक्स। यस मैम। यस मैम। ओके, थर्ड वन देखो, CONH3 4 Cl2 and Cl। यस आप बताओ इसमें, नाउ यू टेल। यस एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा, करेक्ट शिवानी। बोलो बेटा इसका नाम, इसका क्या होगा? पहले चार्ज निकालो सबका। Cobalt is X, 4 into ammonia is 0, 2 into Cl is -1. This Cl is also -1 is equal to 0. X -3 is equal to 0 and X comes out to be +3. Is that clear, beta? यस मैम। Okay, then how can you give the name of this compound? सबका आ गया था +3 इसमें? यस मैम। यस मैम। चलो, तो अब इसका नेम दो आप। ये ए से स्टार्ट होता है और ये सी से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये 4 टाइम्स लगा हुआ है। 4 टाइम्स के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं बेटे? टेट्रा। यस, दिस इज टेट्रा अमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट। Oxidation state is again 3 and then at the end it is chloride. Is that clear बेटा? यस यस मैम। इसमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये कर लोगे। देखो जितने भी कॉम्प्लेक्स वर्नर ने बनाए थे ना, उनके तो आईयूपैक नेम जरूरी आने चाहिए। आईयूपैक नेम का ज्योमेट्री से क्वेश्चन आ जाए या आपका किसी भी तरीके का पूछ ले, अगर आपको नेम ही नहीं आता तो फिर आप उसका एक्सप्लेनेशन कैसे दोगे? ठीक है, अस्मिता करेक्ट है। फोर्थ पॉइंट इज CONH3 थ्राइस एंड Cl3। चलिए इस कॉम्प्लेक्स को सॉल्व करिए। इसमें क्या आएगा? कोबाल्ट इज X, 3 into अमोनिया इज 0, +3 into Cl is again -1। अब यहाँ पे बाहर तो कोई लिगेंड है ही नहीं, तो एक ही है। कैसा कॉम्प्लेक्स है ये? कैटायनिक, एनायनिक या न्यूट्रल?
Neutral. Yes, neutral. So X comes out to be what? Plus. Yes. तो अगर X comes out to be +3, absolutely correct. अस्मिता correct, प्रतिभा correct. अब इसका नेम कैसे देंगे? फिर से ए पहले, या देखो ये तो 3-4 कॉम्प्लेक्स सेम है, तो आप एक को समझ गए हो तो बाकी कोई मुश्किल नहीं है. तो इसका क्या नाम आएगा? दिस इज ट्राई अमीन ट्राई. सीएल को क्या बोलते हैं अगर आईयू पैक में लिखना हो? सीएल को ओल्ड सिस्टम में क्या लिखते हैं? क्लोरो. और न्यू सिस्टम में इसको लिखते हैं क्लोरिडो. ठीक है, तो ट्राई अमीन, ट्राई क्लोरिडो. आफ्टर दैट इज कोबाल्ट, and cobalt is 3. Now you don't have to end this with any chloride because chloride बाहर है नहीं. आपको इसको आयन भी नहीं लिखना है क्योंकि इस पे नेट चार्ज भी है नहीं. ठीक है ना, अगर इस पे चार्ज होता तो ये then you people can get. ओके अस्मिता ठीक है बेटे. इसका नाम देके बताओ. नेक्स्ट रूल, फर्स्ट 4 में सेम रूल लगा है जो हमने पहले किया था. K4PtCl6, इसके बारे में बताओ बेटे. यस, यू जस्ट टेल. K4PtCl6. पहले चार्ज निकालेंगे. 4 इंटू 1 पोटाशियम पे कितना चार्ज होता है? +1. यस, प्लस x इंटू 1 क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है? -1. दिस कम्स आउट टू बी 0. तो 4 + x - 6 इज इक्वल टू 0. x comes out to be +2. ठीक है, तो दिस इज अ +2 चार्ज दैट कम्स ऑन द प्लेटिनम. अब उसके बाद इसका नेम देना है तो क्या करेंगे? अब पोटाशियम को क्या लिखेंगे बेटे? टेट्रा पोटाशियम नहीं बोलना है. मैंने आपको पहले ही बोला है कि वॉट एवर इज आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन सफियर ना, उसके लिए हमें डाई ट्राई टेट्रा वर्ड यूज नहीं करना है. ठीक है, तो दिस इज सिंपली पोटाशियम, जैसे बाहर के लिए हमने ट्राइक्लोराइड नहीं किया था. तो दिस इज पोटाशियम. आफ्टर दैट इज Cl. Cl के लिए क्या आएगा? हेक्सा. हाँ, हेक्सा आएगा. और वैसे क्लोराइडो लिख सकते हो, जिसने क्लोरो लिखा है वो भी सही है. बस इतना याद रखना कि अगर आपके पास एग्जाम में आईयू पैक नेम में, तनिष्का ठीक है बेटे, अगर आपके आईयू पैक नेम में नहीं है ना ये क्लोराइडो की जगह क्लोरो है, तो फिर आपको दोनों नाम भी आने चाहिए कि इसका आईयू पैक नेम न्यू वाले में क्लोरिडो बोलते हैं, अदरवाइज इसको क्लोरो बोलते हैं. तो हेक्सा क्लोरिडो. बाकी ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है. मुझे कैसे पता ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है? पोटाशियम के ऊपर +4 चार्ज आता है और इसके ऊपर -4 चार्ज आता है. दिस इज +4 एंड दिस इज -4. ठीक है, तो हेक्सा क्लोरिडो, दिस इज कॉल्ड एज प्लेटिनेट. जब भी आपके पास कोई एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब है मेटल के ऊपर तो देखो हमेशा ही चार्ज प्लस आएगा, मेटल की बात नहीं हो रही है. मतलब पूरा का पूरा एनायनिक कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, तो इस केस में आपका प्लेटिनेट आता है. और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लगाओगे आप इसकी? M2. ऑक्सीडेशन स्टेट इज 2. चलो अब ये आप खुद देख के बताओ. इसको देना बेटा, क्या नाम आता है? ऋत्विका ठीक है बेटे. दीक्षा आपका भी ठीक है. प्लेटिनेट करना है दीक्षा, बाकी ठीक है. प्लेटिनम नहीं करना क्योंकि 8 लगाते हैं जो एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है. अगर पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर माइनस चार्ज है ना तो एनायनिक बनाते हैं. चलिए इसके बारे में बताइए, इसका क्या नाम होगा? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? सिल्वर इज X. 2 into absolutely correct ऋत्विका. सिल्वर इज X. 2 into साइनाइड के ऊपर चार्ज -1, टोटल चार्ज इज -1. X - 2 is equal to -1. X is equal to -1 + 2. तो द चार्ज कम्स आउट टू बी +1. तो चार्ज तो सबको निकालना आ गया होगा, है ना? Yes, ma'am. में भी हमें पहले लिगेंड्स का नाम देना है.
तो पहले क्या आएगा बेटे, साइनो। तो डाई साइनो, साइनो की जगह पे साइनो इज अ ओल्ड आईयूपैक, न्यू वन इज साइनाइडो, डाई साइनो आर्जिनेट। अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि इसका तो नाम सिल्वर आना चाहिए, हमने तो इसको एजी को सिल्वर पढ़ा है। एजी का नेम नो डाउट सिल्वर होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर हमारा एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो हमें उसका नाम एट से एंड करना है, तो सिल्वरेट कभी नहीं लिखते। उसके लिए एक्चुअली में एजी सिंबल जिस नेम से बना है ना वो यूज करते हैं। अब एजी सिंबल आर्जिनेट से बना है, आर्जिनेट की शॉर्ट फॉर्म है, दैट्स व्हाई आर्जिनेट में एक और आपका काम पर्पस सॉल्व हो रहा है कि आपके नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स के लिए एट जो हमने लगाना था वो आ रहा है। ऐसे दो कॉम्प्लेक्स हैं जिनकी एग्जांपल मैं दोनों की करा देती हूँ, एक गोल्ड वाला और एक सिल्वर वाला, जहां पे आपको गोल्ड को गोल्ड नहीं लिखना है और सिल्वर को सिल्वर नहीं लिखना है। ठीक है, गोल्ड के केस में आपको ऑरेट लिखना होता है और सिल्वर के केस में आर्जिनेट लिखा होता है, डायसाइनो आर्जिनेट। तो बेटे चार्ज कितना लगाएंगे इस पे, मैम 1। 1। ठीक है अस्मिता, चलो 7th एग्जांपल भी यहीं पे लिख देते हैं, इसको करके बताओ, ये भी ऑलमोस्ट सेम है। AuCN twice and 1 negative, just tell me about this। इसको बताओ बेटे। गोल्ड इज X, 2 into cyanide is -1, this is -1 only, X minus 2 is -1, तो X comes out to be +1। I think charge calculation is absolutely same जैसे ऊपर कर रहे हो आप। डाई थोड़ी स्पेलिंग गलत है प्रतिभा, बाकी में भी टाइपिंग मिस्टेक होगा, वैसे ठीक है। शिवानी करेक्ट है बेटे। तो इसका क्या आएगा, डाई साइनाइडो, दिस इज अ स्पेलिंग, साइनाइडो is also correct and cyano is also correct, both the ways of writing are correct। साइनाइडो न्यू आईयूपैक है और साइनो ओल्ड आईयूपैक है, बाकी आपकी मर्जी है बेटे, आप लोग जब बोर्ड का एग्जाम दोगे दोनों में से कोई भी लिख लो, बट प्रॉब्लम ये है कि जब आपके पास ऑप्शन में आता है तो आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज डाई साइनो और 8, और साथ में कितना चार्ज लगेगा, +1। ये हो गया आपका 7th। अच्छा हाँ, एक चीज और, जैसे इसके ऊपर -1 है ना और ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस में इसका नाम आयन से भी एंड करते हैं, तो आप आयन ऐड कर लेना बिकॉज इस पे चार्ज है। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में ऐसी कोई भी आईयूपैक ने नहीं दिया है, मतलब आईयूपैक ने ऐसा कुछ रूल नहीं दिया है, बट नॉर्मली हम अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात ना करें, कोई भी चार्ज स्पीशीज होती है Na+, तो उसको सोडियम नहीं ना लिख सकते, तो अगर Na+ को सोडियम बोलेंगे तो फिर Na को क्या बोलेंगे, तो इसलिए उसको सोडियम आयन बोलते हैं, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज आयन। अदरवाइज ये रूल लिस्ट में नहीं था, तो यहाँ पे भी आप क्या ऐड कर सकते हो, आयन ऐड कर सकते हो। क्लियर है बेटे ये जी। 8th नंबर देखिए, इसका नाम दो आप, CuEN3 and 2+। What about the IUPAC name of this compound बेटे, yes correct शिवानी। पहले तो इसका चार्ज निकालो, कॉपर इज X, लिस्ट तो आज आप याद करके आई ही हो गई या सामने तो खोल रखी होगी, उससे देख सकते हो। EN का क्या होता है सिंबल, EN का EN सिंबल है और इसका आईयूपैक नेम होता है इथेन 1,2-डाइअमीन बेटा, इथेन 1,2-डाइअमीन is this CH2 CH2 NH2 and NH2। ठीक है, इथेन मतलब 2 कार्बन एटम है, एन मतलब सिंगल बॉन्ड है, इथेन 1,2-डाइअमीन, ये 2 आपके पास डोनर एटम है इसमें, तो इस पे चार्ज 0 है EN पे, तो दिस इज +2, तो X कम्स आउट टू बी +2। ठीक है, अब इसका नाम कैसे देंगे भाई, 5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आती बेटे, 5 ऑक्सीडेशन स्टेट तो तब आती ना जब आप इस पे -1 लेते, पर आपको लिस्ट से चेक करना होगा, ये न्यूट्रल लिगेंड है, इस पे किसी पे भी नेगेटिव चार्ज नहीं है। आप क्या गलती कर रहे हो, आप 3 × -1 कर रहे हो, फिर उसके बाद +2 उधर और +2 और +3 +5 गिन रहे हो, पर ये न्यूट्रल लिगेंड है, हम अपनी मर्जी से चार्ज नहीं लगाएंगे किसी भी लिगेंड में,
ठीक है दीक्षा, एक बार आप चेक करो बेटे, ये न्यूट्रल है। और जब आपको लिस्ट देखनी है ना, मैंने पहले भी बोला है कि लिस्ट में ये जरूर चेक करना कि वो न्यूट्रल है, कितने नेगेटिव चार्ज है, क्या है। उससे क्या होगा कि आपको नाम आता है पर चार्ज नहीं आता, तो फिर भी तो आपका गलत हो जाएगा ना क्वेश्चन, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट गलत निकलेगी। तो x इज इक्वल टू +2। चलो अब इसका नाम बताओ कैसे होगा, हाउ यू आर गोइंग टू नेम इट। ईएन का नाम इथेन 1,2 डाईअमीन है। अब इसके खुद के नेम में क्या आता है, डाई आता है ना, इसके खुद के नेम में डाई आता है। तो जब जिसके खुद के नेम में डाई आता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लास्ट क्लास में आपको लिखवाया था, ट्राई नहीं कहना है शिवानी। अगर नाम में खुद डाई आएगा तो ट्राई इथिलीन डाईअमीन या ट्राई इथेन 1,2 डाईअमीन नहीं कहना है। तो 2 के लिए आप यूज करते हो बिस, 3 के लिए आप यूज करते हो ट्रिस, 4 के लिए आप यूज करते हो टेट्राकिस, 5 के लिए बेटा आप यूज करते हो पेंटाकिस, इस तरीके से। ठीक है जी। यस मैम। तो आपको यस मैम। जैसे ये नाम लिखा होगा ट्राई मतलब 3, और फिर उसके बाद इसका नाम लिखा होगा इथेन 1,2 डाईअमीन, फिर उसके बाद लिखा होगा कॉपर, कॉपर के बाद लगाई होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, और फिर लिखा होगा आयन। ठीक है, तो इसमें छोटा सा चेंज करना है कि आपको ट्राई नहीं लिखना है, क्योंकि इसके खुद के नाम में डाई ट्राई आता है, तो इसका नाम जाएगा बिस से, बिस 1,2 डाईअमीन। इतना जो नाम है ना उसको आप ब्रैकेट के अंदर रखोगे, और ब्रैकेट के अंदर रखने का कारण क्या, यस ट्रिस टेट्रा की अस्मिता करेक्ट बेटे। और इसके अंदर रखने का कारण क्या है, इसके अंदर रखने का रीजन ये है कि जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिफरेंट पैटर्न से चल रहा है, डाई ट्राई से नहीं चल रहा। डाई ट्राई होता तो नॉर्मल ले लेता हूँ। तो ये आ गया आपका ये कॉम्प्लेक्स। ऐसा ही चलो एक और कॉम्प्लेक्स करके बताओ। इसका नाम लिख के बताओ बेटे, ऑलमोस्ट सेम, थोड़ा सा चेंज है। अच्छा ठीक है अस्मिता करेक्ट, ये से 3 है तो बिस नहीं आएगा, ट्रेस आएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। This is for the 2, tris is for the 3. Yes, this is tris. हाँ जी, इसमें क्या चेंज है, देखो सब सेम है, बस एक छोटा सा चेंज है, फटाफट से कर दो। क्या आएगा, ट्रिस यहाँ भी आएगा क्योंकि 3 है, बिस 2 के लिए आता है, और इथेन 1,2 डाईअमीन यहाँ भी आएगा, कॉपर 2 यहाँ भी आएगा, पर अब की बार आयन नहीं आएगा क्योंकि 2 क्लोरीन लगे हैं ना, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, क्लोराइड। तो आपके पास लास्ट में क्लोराइड आ जाएगा। ठीक है प्रतिभा, प्रतिभा बस आप मिस्टेक क्या कर रहे हो ना बेटे, क्लोराइडो नहीं लगाना है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो बाहर है वो लीगेंड नहीं होता, दैट इज नॉट अ लीगेंड, तो उसके लिए क्लोराइडो नहीं लगाओगे, उसके लिए क्लोराइड लिखोगे। प्रतिभा का थोड़ा सा बस ये करेक्शन है, ऋत्विका का बिल्कुल ठीक है। बस बाकी तो और नहीं है आंसर। हाँ अस्मिता, आपका इथेनॉल कर दिया आपने, वो करेक्ट कर लेना, इथेनॉल नहीं आएगा, इथेन 1,2 डाईअमीन है। चलिए 10th नंबर। अब उसके बाद कुछ मैं आपको कॉम्प्लेक्स कराऊंगी जो बैक भी होंगे, जिसकी स्ट्रक्चर बनानी है आपको नेम से। अब 10th है, जैसे ये कॉम्प्लेक्स है CrNH3 4 और COCN4, ऐसा कॉम्प्लेक्स आ गया बेटे। तो ये कुछ इस टाइप के कॉम्प्लेक्स हैं जिसमें बोथ द पोर्शंस आर आपके कॉम्प्लेक्सेस। बोथ द पोर्शन मतलब कैटायन भी और एनायन भी। ऑब्वियसली जैसा हमारा केमिस्ट्री लिखने का पैटर्न है, हमेशा हम पहले वाले को क्या लेते हैं, कैटायन, और पिछले वाले को क्या लेते हैं, एनायन। चलो मैं फॉर द टाइमिंग थोड़ा सा आसान कर देती हूँ, दोनों में सेम लिगेंड कर देते हैं, सेम मेटल कर देते हैं, लिगेंड इंटरचेंज करते हैं। तो अब ये दोनों ही आपके पास कोबाल्ट कोबाल्ट वाले हैं, बस एक में NH3 4 और एक में CN4 और कोबाल्ट। अब सबसे पहले कि इसका चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे।
इसका चार्ज कैलकुलेशन के लिए ना थोड़ा सा आपको डीएनएफ ब्लॉक की ऑक्सीडेशन स्टेट का ध्यान रखना है। अब इतना तो आप समझ रहे हो कि दोनों कटायन एनायन है, तो इस पे क्या क्या चार्ज हो सकते हैं हम उससे निकाल के देख लेते हैं। या तो इस पे भी +1 होगा और इस पे भी -1 होगा, है ना, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज आएंगे तभी तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा। अगर इस पे +1 होता है तो चार्ज कितना निकलेगा, x is equal to 4, 0 is equal to +1, तो x is equal to +1. Does the cobalt show +1 oxidation state? कोबाल्ट की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, आपने डीएनए पढ़ लिया है ना। व्हाट आर द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ कोबाल्ट? पढ़े हम, ये पढ़ा है आपने कोऑर्डिनेशन डीएनएफ ब्लॉक? तो पढ़ा है तो पता तो आपको है नहीं बेटे। तो कोबाल्ट की मोस्ट स्टेबल पूरी की पूरी 3D सीरीज की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। Along with the +2 they show the +3, ठीक है। तो +1 तो बेटे ये देता ही नहीं है, कोबाल्ट कभी भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट देता ही नहीं है, ठीक है। तो जब कोबाल्ट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं देता है देन यू हैव टू आंसर बेटा ना, अगर पढ़ा है तो +1 एंड -1 कैन नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। इसको आप चार्ज में ला ही नहीं सकते हो +1 एंड -1 को, ठीक है जी। तो फिर दूसरा पॉसिबल वे आउट क्या करें, +2 -2 लगा के देखो, +2 -2 से कैलकुलेशन करो। एक दो बार आपको ये करना पड़ेगा, उसके बाद आप बिना हाथ से लिखे भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि कैसे आता है। तो दिस इज +2 एंड दिस इज -2। ओके, नाउ गो फॉर द कैलकुलेशन। कोबाल्ट इज x, 4 into अमोनिया इज 0 एंड दिस इज +2। तो इससे कितना चार्ज आ जाएगा बेटे, +2। एंड हियर द कोबाल्ट इज x, 4 into साइनाइड इज -1 एंड दिस इज -2। तो इससे चार्ज कितना आ जाएगा आपका, M+2. यस, +2। तो ये पॉसिबल है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आपको ना इसमें +1 और -1 इंट्रोड्यूस नहीं करना है, +2 -2 कर सकते हो, ठीक है। तो अब इस हिसाब से आप इसका नाम लिखना शुरू करो। चलो कैटायनिक में वहीं पर वही रूल अपनाओ जो पहले किया था। हाउ यू आर गोइंग टू नेम इट, 4 अमोनिया यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले टेट्रा, अमोनिया के लिए क्या लिखते हैं, Amine. यस। Amine. उसके बाद क्या आएगा, Cobalt. Cobalt. कोबाल्ट के बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, 2. 2. फिर उसके बाद कैटायनिक पार्ट ओवर है ना बेटे, और कैटायनिक पार्ट के पास तो हमारे पास कोई ऐसा रूल भी नहीं है कि कोबाल्ट को इसके साथ एंड करना है। नॉर्मली वैसे कैटायन जैसे लिखा होता है वैसे ही लिख देना है। अस्मिता आपका टेट्रामीन कोबाल्ट 2, आयन नहीं लिखना है बेटे इसमें, क्योंकि अभी ये नाम खत्म नहीं हुआ। अगर ये अकेला आयन दिया होता तब लिखते, अब ये इसके साथ न्यूट्रल कर रहा है। नेक्स्ट क्या आएगा इसमें, फिर से लिगेंड लिखो पहले, टेट्रा, CN के लिए क्या यूज करते हो, साइनो, टेट्रा साइनो। बाकी इसमें कोबाल्ट, अब ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है या एनायनिक है। शिवानी आपका भी करेक्ट है, ठीक है बेटे शिवानी। हाँ जी बताइए, कैसा कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक है ना। Yes, Yes, ma'am. ma'am. क्या आयन नहीं लिखना है बेटे, प्रतिभा आपका करेक्ट है। तो इसका आएगा फिर 8 एडिशन पीछे, टेट्रा साइनो कोबाल्टेट एंड दिस इज 2। और जितनी बार आपका मेटल आएगा उतनी बार आप ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे, ठीक है। तो टेट्रा एमीन कोबाल्ट 2, टेट्रा साइनो कोबाल्टेट 2, ठीक है। पहली बात तो इसमें आयन क्यों नहीं आना, आयन इसलिए नहीं आना बेटा क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्स चार्ज से एंड नहीं हो रहा है, ये तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। ये तो मैंने कैलकुलेट करने के लिए, अगर किसी पे अब जैसे सोडियम क्लोराइड लिखते हो, सोडियम क्लोराइड +1 -1 होता है पर ओवरऑल तो न्यूट्रल है ना, तो उसपे आयन थोड़ा लिखते हो, उसको सोडियम क्लोराइड लिखते हो बस। तो इसी तरीके से आपको इसको भी कैटायन और एनायनिक क्वोशंट मान के नाम देना है, एंड डोंट राइट द आयन, आयन बेटा तब लिखना है। शेफाली आपका करेक्ट है बेटे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सृजल एक दो बार हुआ है डिस्कनेक्ट, कोई बात नहीं।
नॉट अ प्रॉब्लम। आज जेई में भी बच्चे बोल रहे थे कि वेदर इशू है, उनका भी डिस्कनेक्ट हो रहा था। कोई बात नहीं बेटा, आप कंटिन्यू कर लो अभी से। टेट्रासाइनाइटो कोबाल्टेट 2। ठीक है जी। अब 11th कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं आपका काफी सारे आयंस वाला। चलो ये तुम करके बताओ, मैं नहीं कर रही हूँ इसको, थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो। वाटर, चलो इतना ही करो, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला। ट्राई दिस आउट बेटे। दीक्षा ठीक है, ट्राई दिस आउट। After doing, you can type your answer in a chat box. Quickly. क्या नाम आएगा भाई इसका? चार्ज सॉल्व हो गया था। बेटा, आर यू एबल टू फाइंड द चार्ज? Yes, ma'am. कितना चार्ज आया फिर आपका? Yes, ma'am. चार्ज बताओ पहले, कितना कैलकुलेट किया? एब्सोल्युटली करेक्ट प्रतिभा। बस आप कोऑर्डिनेशन स्टेट लिख दो पीछे, बाकी सही है। शिवानी थोड़ा अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करो बेटे, बाकी ठीक है। सिमरन करेक्ट। करेक्ट ऋत्विका। चलो, अब जिन बच्चों से नहीं सॉल्व हुआ है वो फिर से देखो। प्लेटिनम इज एक्स, अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल 0। Cl के ऊपर चार्ज -1, Br के ऊपर चार्ज -1, वाटर फिर से न्यूट्रल 0। क्योंकि कोऑर्डिनेशन की ब्रैकेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए टोटल चार्ज इज 0। तो x कम्स आउट टू बी +2। इज दैट क्लियर ना? तो +2 इज अ चार्ज। प्रतिभा करेक्ट। दीक्षा भी। थोड़ा सा दीक्षा आपके ना लास्ट में नेम में प्रॉब्लम आ रहा है, और बाकी ठीक है। शिवानी आपका भी करेक्ट, तो +2 आ गया। ठीक है, अब बाकी आपको अल्फाबेटिकली नेम देना। इसका नाम क्या है? ए से स्टार्ट होता है, इसका नाम सी से स्टार्ट होता है, इसका नाम बी से स्टार्ट होता है, और इसका नाम भी ए से स्टार्ट होता है। तो जब अमाइन और एक्वा दोनों ए से स्टार्ट होते हैं, देन हाउ यू विल गो बेटा? यू हैव टू जस्ट चेक आउट फॉर द अनदर नेम। अब एमीन में म आता है, एम आता है, और एक्वा में क्यू आता है। ठीक है, तो क्या पहले आएगा? एम। एमीन से स्टार्ट करेंगे, एमीन। और एमीन की स्पेलिंग देख लो अगर बोर्ड्स में लिखते हो तो। दिस इज नॉट लाइक ऑर्गेनिक अमीन, AMINE, दिस इज एमाइन। ठीक है, एंड आफ्टर दैट इज एक्वा, आफ्टर दैट इज B1 ब्रोमो, after that is C1 chloro, after that is platinum, and what is the oxidation state? Cl is -1 and the Br is -1. तो कितना आ जाएगा बेटे? 2. is that clear? ये Yes, ma'am. ऑक्सीडेशन स्टेट गलत है, किसका आंसर है ये? शालिनी, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो। 4 नहीं आता बेटे, बाकी सब तो न्यूट्रल है। आपने अमोनिया पे भी -1 ले लिया और वाटर पे भी -1 ले लिया।
अगर वाटर पे -1 नहीं है बेटे और अमोनिया पे भी -1 नहीं है, तभी आपका जो चार्ज कैलकुलेशन है ना वो गलत आ रहा है। आपका चार्ज कैलकुलेशन 4 बन रहा है और यहाँ पे 2 आ रहा है। ठीक है जी, यस मैम। वो थोड़ा सा देखो ध्यान से। 12th एग्जाम्पल इज, चलो इसको करके बताओ। अस्मिता करेक्ट। चलिए डू दिस, इसको भी करके बताओ अपने आप, थोड़ा आइडिया मिलेगा कि आप नेगेटिव कर पाते हो या नहीं। आई एम वेटिंग हियर फॉर 1 मिनट। करिए। नो प्रॉब्लम अस्मिता। सिमरन फिर से चेक करो, ये जो आपने चार्ज बोला है ना, कॉम्प्लेक्स पे है। आपने उल्टा लिखा है शिवानी, देखो पहले किसको लिखना है, एक बार फिर से चेक करो। तनिष्का करेक्ट। पोटाशियम के बाद स्पेस छोड़ना है शफाली, रेस्ट इज करेक्ट। चलो अब पोटाशियम पे कितना चार्ज आएगा, 2 इंटू पोटाशियम इज +1 प्लस पैलेडियम इज x प्लस 4 इंटू क्लोराइड इज -1, तो टोटल चार्ज इज 0। 2 प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x कम्स आउट टू बी +2। ठीक है, तो x इज +2, तो पोटाशियम का आ गया K2 का पोटाशियम। बेटे जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है ना, प्रतिभा करेक्ट है, शिवानी करेक्ट है, शालिनी आपका भी करेक्ट है, ऋत्विका करेक्ट, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, मीनाक्षी जस्ट अ मिनट मैसेज ज्यादा है, जरा रुकना पड़ेगा, कोमल आपका भी करेक्ट है, दीक्षा आपका भी करेक्ट है। हाँ बस थोड़ा स्पेस का इसमें टाइप नहीं ना वैसे होता। इसको डाई पोटाशियम नहीं कहना है पहले तो, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाहर है। अब इसके बाद क्या आएगा बेटे, 4 क्लोरीन है ना, तो टेट्रा क्लोरो। इसका नाम बहुत बच्चों ने गलत लिखा है, इसका नाम पैलेडियम है, तो पैलेडेट आएगा। ठीक है, सब तेरा मैं भी कभी देखती हूँ कमर्शियल इंग्लिश क्लास लंदन में सोचते हैं हिंदी मैडम केमिस्ट्री उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एंड में आएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने 8 क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे +2 है और यहाँ पे -2 है, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स में ऐसे होता है। ठीक है, छोटा भरा ये थोड़ा सा आपके लिए एक नया कॉम्प्लेक्स है, K2OSCl5N। चलो इसको करके दिखाओ इसमें क्या होगा। K2 आ गया, 2 पोटाशियम, मेरे साथ ही करो, 2 + 1 OS, बेटे ओस्मियम को बोलते हैं, क्या नाम है OS का, यस शफाली, ऑस्मियम। ऑस्मियम किसके लिए फेमस है DNF ब्लॉक में, यू मस्ट हैव रेड ऑस्मियम, किसके लिए फेमस है,
ये तो क्वेश्चन भी आ चुका है. Can anybody in the class tell why the osmium is famous in DNF block? DNF ब्लॉक की पहचान है ऑस्मियम. पूरे पीरियोडिक टेबल में से ऑस्मियम ही इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है. तो इस पे है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट. दैट्स व्हाई ऑस्मियम इज वेरी वेरी फेमस कंपाउंड फॉर्म करता है ये आगे +8 ऑक्सीडेशन स्टेट से. तो 2+1 ऑस्मियम के लिए x लिखो, Cl के लिए 5 × -1 और n. अब यहाँ पे n से समझना होगा कि हमने लीगेंड में n कहाँ पे पढ़ा है. हमने लीगेंड में पढ़ा है n जिसके सर पे लिखा हुआ था 3 नेगेटिव लास्ट क्लास में. और जब आपको ये नहीं याद रहेगा तो फिर यहाँ पे चार्ज कैलकुलेशन में बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि इसमें नॉर्मली उसने वैसे लीगेंड नहीं डालने हैं. तो N3 नेगेटिव को बेटे क्या बोलते हैं? नाइट्राइड. अब यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार्ज और नाम दोनों आने चाहिए. ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास -3 एंड दिस टोटल इज इक्वल टू 0 क्योंकि सारा न्यूट्रल है. यस तनिष्का, लेट मी राइट देन यू कैन चेक. 2 + x -5 -8 इज इक्वल टू 0. -3 सॉरी. ठीक है ना. अब 8 यहां से हो गया, 2 6 हो गया, तो x इज इक्वल टू +6. देखो कितना बड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट आया. मैक्सिमम ये +8 तक भी दे सकता है और यहाँ पे तो ये 6 भी दे रहा है. तो इसका नाम कैसे लिखोगे? K2 का. अस्मिता करेक्ट. K2 के लिए लिखोगे पोटाशियम बेटे, और उसके बाद करोगे आप क्या है इसके पास, C है तो C पहले आएगा. पेंटा क्लोरिडो, N3 नेगेटिव है तो नाइट्राइडो. ठीक है, ये नाइट्राइडो है. बाकी नाम में ऑस्मियम आता है तो क्या लिखेंगे नाम में? ऑस्मेट. यस, ऑस्मेट. एब्सोल्युटली करेक्ट. ऑस्मेट. एंड व्हाट इज द चार्ज? 6. ऑक्सीडेशन स्टेट इज 6. करेक्ट है प्रतिभा. And previous slide. हाँ जी. Thank you, ma'am. Done. ओके जी. 14th one. ना आपको एक बैक वाला देते हैं जिसमें आपके पास कंपाउंड लिखे होंगे नाम, यानी कि यू हैव टू गिव द स्ट्रक्चर्स नाउ. गिव द स्ट्रक्चर्स. अस्मिता आपकी वो टाइपिंग रॉन्ग है ऑक्सीडेशन स्टेट की. चलिए इसका स्ट्रक्चर बना के बताओ. पेंटा एक्वा क्लोरो क्रोमियम 3 और क्लोराइड. चलिए बेटा ए बी लिख देती हूँ. 2 ट्राई करो स्ट्रक्चर बनाना. चलिए डू दिस. ठीक है अस्मिता. करेक्ट प्रतिभा. एवरीबडी हैज टू ट्राई बेटे, तभी आएगा. इस पे ना चार्ज कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना है बस, उसके बाद तो लीगेंड तो आपको आते ही हैं सारे.
दीक्षा इसमें ना वो नहीं है, मेटल नहीं दिख रहा आपका, या तो टाइपिंग में हो गया। शिवानी आपका भी करेक्ट है बेटे, आपका भी एक लीगेंड मिसिंग है, वो समझ में आ रहा है मुझे कि लिखना रह गया है, बाकी सही है आपका। चलो एनी हाउ, क्रोमियम है ना, सबसे पहले मेटल तो पहले क्रोमियम रखो। पेंटा एक्वा, पेंटा मतलब 5, एक्वा मतलब वाटर, क्लोरो। तो इतना तो समझ आ रहा है कि यहाँ तक मेटल वाला और कॉम्प्लेक्स वाला पोर्शन एंड हो रहा है, और वैसे भी कोऑर्डिनेशन नंबर से भी समझ में आ रहा होगा, और 5 और 1 6 ऑक्टाहेड्रल वाला। अब क्वेश्चन है कि 3 कैसे चार्ज आएगा, कौन बताएगा कि 3 चार्ज कैसे आएगा? दीक्षा आपने बी आर फालतू लगा दिया, या तो आपने सी आर लिखना था, बी टाइप हो गया। चार्ज 3 कैसे आएगा? देखो इसके ऊपर -1 चार्ज होता है, तो कितने और चाहिए? 2 चाहिए ना, Cl2। बाकी बैक मेथड क्या है, आप बैक कैलकुलेशन कर सकते हो, आप इस पे चार्ज कैलकुलेट करके देख लो। तो x इज इक्वल टू +3 आ गया, तो ये +3 आ गया यहाँ पे, यस और नो? ठीक है, तो +3 आपका यहाँ पे जाएगा। और ऋत्विका मैं देखती हूँ नेक्स्ट में, ये वाला कॉम्प्लेक्स आपका इसका आंसर होगा। मुझे कैसे पता लगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है और बाहर क्या लिखना है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का तो मुझे क्रोमियम तक एंड होता है ना मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद, अब उसके बाद 3 चार्ज चाहिए। 3 के लिए -1 तो यहाँ से आएगा, तो बाकी 2 तो यहाँ पे आएंगे ना, तो बाहर 2 होता है। ये मैंने क्यों कैलकुलेशन बताया, बिकॉज बाहर के लिए डाइट्राई नहीं होता, तो इसलिए आपको थोड़ा सा चार्ज से एस्टिमेशन लेना पड़ेगा। करेक्ट है ऋत्विका, करेक्ट है प्रतिभा। उसके बाद है ट्रिस इथिलीन डाई अमीन एंड प्लेटिनम। अच्छा, इस कॉम्प्लेक्स के लिए सबसे पहले क्या आएगा? प्लेटिनम। इथिलीन डाई अमीन का ट्रिस है, तो EN का आ गया 3। अब साथ में आ रहा है आपके पास ब्रोमाइड। ठीक है जी, तो ब्रोमाइड, अब इससे तो न्यूट्रल जाएगा ये, इससे तो 4 चार्ज बनेगा नहीं, तो ऑब्वियस है कि ब्रोमाइड 4 होंगे। तो अगर किसी ने स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर 1 लगाया तो उसको 4 कर लो। गेटिंग दिस पॉइंट, हाउ आई एम गेटिंग दिस Br4? Yes, ma'am. ठीक है ना, क्यों आएगा 4 बेटे यहाँ पे? क्योंकि 4 चाहिए, और 4 इससे तो आएगा नहीं, EN तो न्यूट्रल है। तो इसकी कैलकुलेशन करके देखो, x + 3 × 0 - 4 इज इक्वल टू 0, x कम्स आउट टू बी +4। तो ये +4 चार्ज किया है यहाँ पे। शिवानी करेक्ट। दीक्षा आपने बाहर वाला नहीं लिखा है, अंदर अमोनिया नहीं आएगा दीक्षा। चलिए अब इसको करके बताओ, सी। पोटाशियम हेक्सा साइनोफेरेट और 3, इसका करके बताओ बेटे। और डी, बस ये लास्ट 2 हैं, अब आपको आ गया है। पेंटा कार्बोनिल आयरन, इसको करके बताओ बेटे। ऋत्विका चेक इट अगेन, आपने चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट की कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है। पोटाशियम हेक्सा साइनोफेरेट, जल्दी जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। प्रतिभा समझ नहीं आ रहा है, प्लेटिनम। चलो मैं करती हूँ, आप दोनों मैच करना। पहले तो पोटाशियम का K आएगा,
हेक्सासाइनो का 6 आएगा, फेरेट का Fe आएगा। तो बेटे 8 लगा हुआ था ना, तो ये कॉम्प्लेक्स पीछे आएगा और पोटाशियम पहले आएगा। अब मुझे चार्ज 3 बनाना है, 6 यहाँ से है तो ये 3 लगेगा। मुझे कैसे पता लगा, कैलकुलेट करके देखो। 3 + x - 6 = 0, तो x कितना होगा यहाँ पे, +3 नहीं रहेगा। जो आपने लिखा ना K4 लिखा था, तो ऋत्विका अगर आप K4 से कैलकुलेशन करोगे तो बेटे फेरेट नहीं आएगा ना, फिर उसमें क्या आएगा आपके पास, फेरिक तो नहीं आएगा, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जाएगा, पर क्वेश्चन में +3 दिया हुआ था। दीक्षा आपकी भी सेम मिस्टेक है, K3 आएगा नॉट K4। K3 क्यों आएगा बेटे, क्योंकि 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो -6 में +3 करेंगे तभी तो +3 होएगा उधर जाके। तो अगर आप K4 लिख रहे हो ना, ये देखो कई बच्चे ये आंसर सेंड कर रहे हैं, K4 FeCN6, ये क्यों नहीं आएगा, ये इसलिए नहीं आएगा कि 4 - x - 6 = 0, तो x +2 नहीं आ गया बेटा, तो +2 तो दिया नहीं हुआ ना क्वेश्चन में +3 दिया हुआ है, तो आपको जो पूछा हुआ है आप उसके हिसाब से जाओगे। कोमल आपका करेक्ट, तो इसका ये आंसर है, ये गलत हो जाएगा। पेंटा अमीन कार्बोनिल आयरन 0, ये सबसे आसान है। आयरन के लिए Fe, पेंटा मतलब 5, कार्बोनिल मतलब CO। अब वो बच्चा ये क्वेश्चन आराम से कर सकता है जिसको ये पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट CO की 0 होती है। करेक्ट तनिष्का, करेक्ट ऋत्विका। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा 0 होती है, कार्बोनिल की 0। तो दिस इज x + 5 × 0 = 0, तो x कम्स आउट टू बी 0, तो इसलिए यहाँ पे आयरन 0 होगा। दिस इज ऑल अबाउट द IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग का टॉपिक कंप्लीट है। इसमें जो क्वेश्चन आपको आ सकता है वो दोनों तरीके से आ सकता है, स्ट्रक्चर भी बनाना आ सकता है, या आपको नेम दिया होगा उस या स्ट्रक्चर दिया होगा और कंपाउंड लिखना भी आ सकता है। दीक्षा करेक्ट है बेटे। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, और इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ओके मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू Hi, ma'am. Thank you. बाय। गुड नाइट। थैंक यू मैम। गुड नाइट मैम। थैंक यू शालिनी। बाय मैम। गुड इवनिंग। बाय बाय बेटा बेटे। थैंक यू तनिष्का, थैंक यू ऑल। Bye, ma'am. बाय बेटा, बाय वंशिका, बाय एवरीवन, टेक केयर। ओके बेटा, ध्यान रखो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। बाय मैम। गुड नाइट बच्चा, गुड नाइट, बाय मैम। बाय बाय जी, बाय बाय, टेक रेस्ट नाउ।